वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरपीएम इंस्टीट्यूट। आगे हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम लोगों ने मेजरमेंट और मेट्रोलॉजी के बारे में देखा था। आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे। आज हम देखने वाले हैं इसेंशियल कैरेक्टर ऑफ स्टैंडर्ड। जो हमारा इसेंशियल कैरेक्टर होता है स्टैंडर्ड का, जो कि होना ही चाहिए, इसेंशियल है यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कैरेक्टर एक स्टैंडर्ड में होना ही चाहिए। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, ये यूनिट सेलेक्ट मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी फिलफुल द फ्लोइंग रिक्वायरमेंट। कोई भी स्टैंडर्ड आप ले रहे हैं उसमें ये सब कैरेक्टर होना ही चाहिए, तभी आप उसको स्टैंडर्ड मान सकते हैं या बना सकते हैं। उसी बारे में बताया जा रहा है कि जो कि फिलफुल करता है एक रिक्वायरमेंट को, जो हम लोगों को चाहिए एक स्टैंडर्ड में, उसी कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें, इट शुड बी वेल डिफाइंड। ये पहले से एक डिफाइन होना चाहिए, यानी ये पहले से परिभाषित होना चाहिए। एक यूनिट जो हमारा होता है स्टैंडर्ड, वो पहले से परिभाषित होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हमारा कहता है इट शुड बी सूटेबल एंड साइज। इसका साइज सूटेबल होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों का मान लीजिए कि सेंटीमीटर हम लोग लेते हैं, तो इससे छोटा ऑब्जेक्ट मेजर किया जाता है। सेंटीमीटर हमारा यूनिट है, उससे छोटा हम लोग कोई भी छोटा वस्तु ऑब्जेक्ट मेजरमेंट करते हैं। या आप मीटर लीजिएगा तो उससे कपड़ा का लेंथ वगैरह मेजर करते हैं, जो कि वो बड़ा लेंथ हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग इसका सूटेबल होना चाहिए साइज। तो ये बोल रहा है दूसरे पॉइंट में, इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज। इसका साइज सूटेबल होना चाहिए यूनिट का, स्टैंडर्ड का। इट शुड बी नाइदर टू बी लार्ज, ये तो ना ही लार्ज होना चाहिए, नॉर टू बी स्मॉल कंपेरिजन टू द क्वांटिटी मेजर्ड। क्वांटिटी जो हम लोगों को मेजर करना है उसके कंपेरिजन में ये ना तो लार्ज होना चाहिए ना ही स्मॉल होना चाहिए। चलिए अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा कहता है इट शुड बी वर्ल्ड एक्सेप्टेबल। ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मान लीजिए कि आप यहाँ 1 मीटर क्लोथ्स को खरीदे, यानी कपड़े को खरीदे, और कहीं आप उसकी व्यापार है आपका कपड़े का, तो उसको बेचने जाते हैं, तो अदर कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ भी वो 1 मीटर ही माना जाएगा, उसको 1 मीटर ही मेजरमेंट होगा। ठीक, तो ये वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब चौथा पॉइंट हम लोगों को कह रहा है कि इट शुड बी नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। ये ऐसा नहीं कि प्लेस चेंज करने से, अगर आप यहाँ हैं तो मान लीजिए इंडिया में है और आप कहीं अदर कंट्री में जाते हैं, जैसे कि आप कहीं बर्फीली कंट्री में जाते हैं या जहाँ विंटर होता है वहाँ जाते हैं, तो ये नहीं कि यहाँ जो आपका है प्लेस चेंज करने के आधार पर आपका मेजरमेंट कुछ और निकल के आएगा। वो मेजरमेंट एक ही निकल के आएगा, आपका साइज उतना एक्चुअल उतना ही रहेगा, या टाइम से कोई इस पर डिफरेंट नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कहिए कि आप अगर यहाँ दिन में मेजर करते हैं और वहाँ रात में भी मेजर करते हैं, तो आपका वही मेजरमेंट निकल के आने वाला है। ठीक, तो और पांचवा पॉइंट हम लोग कहता है इट शुड नॉट चेंज विथ फिजिकल कंडीशन एंड सच एज टेम्परेचर, प्रेशर। अगर फिजिकल कंडीशन वेदर भी चेंज हो जाए तो उसका एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट का जो अमाउंट है, जैसे कि अभी यहाँ हम लोग 1 मीटर लेके जा रहे हैं, तो वहाँ भी 1 मीटर ही होना चाहिए। तो वो फिजिकल कंडीशन और इन्वायरमेंट चेंज करने के आधार पर वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, और छठा पॉइंट हम लोगों का क्या कहता है, इट शुड बी
इजीली एक्सेसिबल। तो ये सब कैरेक्टर एक स्टैंडर्ड में होना ही चाहिए, तभी हम उसको एक स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पहले लिखा भी गया है, आपको यहाँ ऊपर पढ़े तो, कि ये कैरेक्टर इसलिए हम लोग सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं कि ये कैरेक्टर उस स्टैंडर्ड में होना ही चाहिए, तभी हम उसको एक स्टैंडर्ड मानेंगे, नहीं तो वो स्टैंडर्ड आपका अच्छा स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नीड ऑफ मेजरमेंट के बारे में। नीड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है, नीड क्यों है, उसके बारे में आप जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को कहता है एग्जैक्टली डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी। कोई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको डिफाइन करना है कि वो कितना है, उसका अमाउंट कितना है, उसका साइज कितना है, उसका डायमेंशन कितना है, उसको एग्जैक्टली डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मेजरमेंट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। टू बी एग्जैक्टली डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी वी नीड द मेजरमेंट। मेजरमेंट की हमको जरूरत होती है एग्जैक्टली डिफाइन करने के लिए। विदाउट मेजरमेंट, बिना मेजरमेंट के कैंट डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी विथ एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट वैल्यू। हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कितना इसका एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू है या अमाउंट है, इसका कितना लेंथ है या साइज है। तो इसलिए हम लोग को मेजरमेंट की नीड होती है। फर्स्ट पॉइंट को देख लिए, अब सेकंड पॉइंट को देखते हैं। इन आवर सब्जेक्ट पर्पस ऑफ मेजरमेंट। इस सब्जेक्ट का जो हमारा पर्पस है वो मेजरमेंट से है। इस मेट्रोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं तो इसका पर्पस ही है मेजरमेंट से रिलेटेड। मेजरमेंट के लिए ही हम ये मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट का पर्पस है मेजरमेंट। टू बी डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड प्रोडक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का इससे हम लोग डायमेंशन एंड ऑब्जेक्ट का लेंथ, अमाउंट, किसी भी प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट का पता करते हैं मेजरमेंट के थ्रू। मेजरमेंट वी रिक्वायर्ड द थ्री बेसिक थिंग्स। मेजरमेंट के लिए हम लोगों को तीन चीजें की आवश्यकता होती है। थ्री बेसिक थिंग्स की हमें आवश्यकता होती है, जो कि फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट का हम लोग को मेजरमेंट करना है वो ऑब्जेक्ट हम लोगों को होना चाहिए। जिसका हम लोग मेजरमेंट करेंगे वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और इसमें मेथड और यूनिट होना चाहिए। मेथड होना चाहिए कि किस मेथड से करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो होना चाहिए। और यूनिट होना चाहिए कि आपका लेंथ मेजरमेंट हो रहा है कि आपका अमाउंट मेजरमेंट हो रहा है, तो यूनिट भी इम्पोर्टेंट। और इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, मेजरिंग टूल होना चाहिए, उसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। मेजरिंग टूल होना आवश्यक है। तो अगला पॉइंट की ओर देखते हैं। ये थ्री बेसिक थिंग्स हमने आपको बता दिया, समझ में आया होगा आपको। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फॉर द मेजरमेंट दिस द इंजीनियर गेट्स नाउ। मेजरमेंट करने के लिए इंजीनियर्स क्या करते हैं कि विच इज टू बी मेजर्ड, किसको मेजर करना है। मेजरमेंट के लिए आवश्यक है कि किस चीज का मेजरमेंट करना है, और बाय विच इट इज टू बी मेजर्ड, किसके थ्रू मेजरमेंट करना है, एंड हाउ इट टू बी मेजर्ड, एंड ये कैसे मेजर्ड हो सकता है, कैसे इसको माप सकते हैं। ये इंजीनियर्स उसके लेंथ साइज को यानी जानने के लिए ये करते हैं कि किसका मेजरमेंट करना है
और किसके थ्रू मेजरमेंट करना है, किसके द्वारा मेजरमेंट, बाय द मेजर, मतलब किसके द्वारा मेजरमेंट करना है और कैसे मेजरमेंट करना है, ये पता करते हैं। ठीक इंजीनियर्स, इसमें आप लोगों को यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया भी गया है। कुछ इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि हमारा इंची टेप है, साइन बार है, और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमारा मेजरमेंट में उपयोग होता है। उस सब का यूज करके हम लोग मेजरमेंट करते हैं। चलिए, आप लोगों को नीड समझ में आया होगा। आशा करता हूँ मैंने अभी जो भी आप लोगों को सिखाया है या पढ़ाया है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इसी तरह से बने रहिए इस चैनल पर, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक यू।